तो शोभा यादव जी हैं, उनका एक क्वेश्चन है कि मैम मेरा क्वेश्चन है कि आपके पास सभी साधकों के सवालों के जवाब जो हैं वो बहुत संतोषजनक मिलते हैं। मैम ये ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ? क्या ध्यान करते करते हो गया या फिर सहज रूप से प्राप्त हो जाता है? सबसे पहले तो मेरा एक आदत है, और आदत ये है कि जब तक मैं किसी भी कार्य में निपुणता हासिल ना कर लूँ तब तक मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। किसी भी कार्य को मैं समझ ना लूँ पूरी तरीके से तब तक मैं किसी को बता भी नहीं सकती हूँ कि ये चीज़ ऐसे होता है। क्योंकि मेरा पार्लर, मेरी दीदी का अपना पार्लर है। कस्टमर्स लोग घर में आते थे, आईब्रो, अभी तो उसका शादी हो गया है, आईब्रो वगैरह बनाना है, सारे काम जो है घर में आते थे। तो उससे मैं भी कुछ सीख गई थी देखते देखते। तो मैं पूरी तरह नहीं सीखी थी, क्लियरिटी मेरे अंदर नहीं था, लेकिन फिर भी लोग आ जाते थे। दीदी जब नहीं होती थी तो उनका कहना था कि तुम ही बना दो। मैं बोलती थी नहीं। वो कहती भी थी अरे तुमको जैसे भी आता है तुम बना दो, मुझे बहुत अर्जेंट है। लेकिन मैं जब जानती नहीं थी पूरी तरह तो मैंने उसको रिस्क नहीं लिया। मैं बोली नहीं, मैं भी जब तक मैं सीखूंगी नहीं तब तक मैं किसी का नहीं छूऊंगी, मुझे नहीं आता है। तो मेरा ये आदत है कि जब तक मैं किसी भी चीज़ में निपुणता हासिल ना कर लूँ, उसको पूरी तरह जान ना लूँ, तब तक मैं किसी को भी सजेशन नहीं दूंगी, तब तक मैं कोई भी कार्य नहीं करूँगी। तो अध्यात्म में जितने भी मैं सबके सवालों के जवाब देती हूँ, तो पहले मैं पूरी तरह जांच लेती हूँ, पूरी तरह देख लेती हूँ, समझ लेती हूँ कि अगला का क्वेश्चन क्या है, उन्हें किस चीज़ की जानकारी चाहिए। क्योंकि समय का अभाव है, समय सबके पास बहुत कम है और उसमें आलतू फालतू वीडियोस बहुत आते हैं। क्योंकि मैं भी जब शुरू ध्यान करती थी, पथ भ्रमित थी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, मैं बहुत भटकी हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, मैं यूट्यूब को ही दिन रात खोल खोल के देखते रहती थी, कहीं से भी संतोषजनक आंसर नहीं मिलता था। समय की भी बर्बादी होती थी, निराश हो जाती थी मैं, उदासी को उपलब्ध हो जाती थी मैं। तो इसीलिए मैं किसी का भी जवाब देती हूँ तो सोच समझ के, और जब तक मुझे उसकी जानकारी नहीं है तब तक मैं जवाब नहीं देती हूँ। अब मेरा जो सफ़र है ये आपको कैसे प्राप्त हुआ? तो मेरा जो सफ़र है वो भी बहुत ही स्ट्रगल लाइफ मेरा रहा है, शुरू से लेकर के जब तक मैं उस लेवल तक ना आई तब तक। क्योंकि शुरू मुझे मुक्ति पाना था, कैवल्य को उपलब्ध होना था, अपने अंदर अपने को पूर्ण करना था। मैं अपूर्ण थी, मुझे सिर्फ इतना लगता था कि मैं क्या करूं क्या करूं। अंदर से लगता था कि कुछ खींच रहा है मुझे, कोई है जिसको मुझे पाना है, कुछ है, और मैं उसी की दौड़ में लग जाती थी। अब मुझे तो मार्ग मिला नहीं, मुझे गुरु मिले नहीं, क्योंकि स्त्री जाति को बहुत कष्ट है, वो ओपन कहीं भी जा नहीं सकती है, हर चीज़ की आज़ादी नहीं है। क्योंकि मेरी माँ भी नहीं थी और मुझे सब कुछ देखना था, इस वजह से भी मुझे कहीं जाने की अनुमति भी नहीं थी। 2 से 3 दिन के लिए कहीं जाना भी है तो 2 घंटे के लिए जाना है, उसके अंदर ही आ जाना है। तो इस प्रकार का सिचुएशन था। कोई गुरु नहीं, समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। ऑनलाइन भी मैं करती थी तो कहीं से संतोषजनक आंसर नहीं मिलता था, और वो लोग शिविर अटेंड करने को बोलते थे जो कि मैं नहीं कर पाती, है ना। तो इसके कारण मैं 11 सालों से ध्यान कर रही हूँ, लेकिन अभी जब मैं ध्यान को सही से समझी तब तक 8 साल लगभग गुजर चुके थे। और जैसे ही और उस समय जब 8 साल जो गुजरा तो उस समय जो है ना, मैं बहुत ही परेशानियों से गुजरी, बहुत ही डिप्रेशन का शिकार हुई। सर ऐसा लगता था फट जाएगा, सोच सोच के गलत ध्यान करने से नेगेटिविटी मेरे अंदर प्रवेश कर चुका था।
मेरा जो ऑरा है वो नेगेटिव हो गया था। कोई भी मेरे पास आता था तो वो भाप लेता था और मेरे से बहुत जल्दी वो दूर चला जाता था या चली जाती थी। तो मेरा ऑरा जो है वो नेगेटिव हो गया था। सोचते क्या करूँ, और उसमें मैं गलत ध्यान वगैरह वीडियोज़ भी देखती थी, जो बताता था वैसे ही करने लग जाती थी, और उसके कारण जो है मैं डिप्रेशन का भी शिकार हो गई थी। और जैसे ही मैं ध्यान का सही मार्ग चुनी, 6 महीने के अंदर मेरे चक्र सक्रिय होने लग गए, मेरे विचारें विलीन होने लग गई, मैं धीरे धीरे शांत होने लग गई, और धीरे धीरे मेरे अंदर से जितने भी विकारें थी वो दूर होती चली गई। तो अध्यात्म में बहुत परेशानियां आती है, और जिसके जीवन में परेशानी नहीं आई, जो परेशानियों से ऊपर नहीं हुआ, उसने उस सत्य को जाना नहीं, उसमें वो निखार नहीं आएगा, वो हीरे की भांति नहीं चमकेगा। क्योंकि हीरा बनने के लिए भी हजारों साल उसको तपना होता है, हजारों साल वो गड्ढे में दबा जब तब जा कर के वो हीरा बनता है, और उसके बाद भी उसके साथ बहुत प्रोसेस से वो गुजरता है, तब जा कर के उसके अंदर का जो चमक है वो बाहर आता है। उसी प्रकार जैसे बुद्ध के जीवन में, महावीर के जीवन में जो कष्ट था, जो उन्हें रास्ता नहीं मिला, और उन्हें किसी भी गुरु ने उन्हें संतोषजनक आंसर नहीं दिया, संतोषजनक उन्हें जो अपने अंदर प्रवेश है वो नहीं मिला, उसी प्रकार मेरे साथ हुआ। तो इस कारण मैं समझती हूँ सबकी परेशानी, मैंने हर वो कष्ट को झेला है, और उसी के दम पर मैं किसी का भी आंसर देती हूँ तो उसी के अनुसार देती हूँ कि किसी का भी समय बर्बाद ना हो, और कोई भी अगर मैं आंसर दे रही हूँ तो उनके काम आए, उनके हित में हो, और उनका जो परेशानी है वो अगर आई हूँ, मैं उनका आंसर दे रही हूँ, तो यहाँ मेरा फुल कोशिश होना चाहिए कि उसका जो परेशानी है वो दूर हो जाए, नहीं तो फिर मेरा कोई मायने नहीं है। मैं जिस कार्य को कर रही हूँ अगर वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है तो फिर उस कार्य का कोई महत्व नहीं है। अब मैं जब ध्यान करते रह गई, ध्यान करते करते मेरे चक्र जो है वो सक्रिय होने लग गए, मेरे अंदर का जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिव में बदलने लग गया, और उसके बाद फिर अचानक से मेरे अंदर परिवर्तन होने लग गया। मैं संसार से मुड़ करके अपने अंदर प्रवेश होना शुरू कर दी। मतलब कि मेरे एनर्जी जो है मेरा वो अंदर की ओर मुड़ने लग गया, और मैं संसार से कटने लग गई, एकांत में वास करने लग गई। एकांत मुझे बहुत ही रस आने लग गया, और धीरे धीरे मैं उसी में रस मग्न होते चली गई। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अकेले ही जीवन जीना चाहती हूँ, और वो जीवन मुझे बहुत ही आनंद भरा हुआ लगता है। किसी की ज़रूरत नहीं है। एक होता है ना जीवन में, हमेशा किसी दूसरे की तलाश होती है, कोई है जो मुझे पूर्ण करे, उसके रहते ही मैं पूर्ण हो पाऊँगी, अकेले नहीं जी पाऊँगी, अकेले नहीं जी पाऊँगा, ऐसा सबके साथ सबके मन में ये चलता है। लेकिन ये कब तक लगेगा, जब तक हमारा जो अंदर का आत्मज्ञान जब तक हमें नहीं होगा, जब तक हम जो हमारे अंदर की कमी है उसको पूर्ण नहीं करेंगे, तब तक ये होता रहेगा। तब तक हम किसी दूसरे में अपने आप को ढूंढते रहेंगे, किसी दूसरे में हम अपने आप को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। जब वो व्यक्ति आपके लाइफ में आ जाएगा तो वास्तव में समझ में आएगा कि जो मेरी परेशानी है वो भी उसकी परेशानी है, वो खुद पूर्ण नहीं है तो मुझे क्या पूर्ण करेगा। वो खुद प्रेम का प्यासा है तो वो मुझे क्या प्रेम देगा। और जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं, इस लेवल में आ जाते हैं कि हम प्रेम से भर जाते हैं, तो फिर किसी भी व्यक्ति को आप प्रेम दे सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को पूर्ण कर सकते हैं अपने प्रेम से। फिर हमारा ऑरा जो है वो पॉजिटिव होने लग जाता है। हम किसी के भी संपर्क में रहते हैं तो वो अच्छा फील करने लग जाता है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण शुद्ध होने लग जाता है। हमारा ऑरा जो है, सबसे बड़ी चीज़ है एनर्जी। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, मीडियम हो, हाई लेवल का हो, एनर्जी होता ही होता है, और उसके आने से प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है या ऐसा स्त्री आ जाती है जिसके कारण माइंड जो है असंतुलित हो जाता है, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी पुरुष या स्त्री आ जाते हैं जिनसे
बहुत अच्छा लगता है, हल्का लगता है। तो ये उस पे डिपेंड है, उसका ऑरा कैसा है, उसका पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो उस पे डिपेंड होता है और उसके कारण पूरा का पूरा वातावरण चेंज हो जाता है। तो यही है, जब मैं अध्यात्म में निकली। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जो सफ़र है वो अकेले ही तय हुआ है और मैंने ये चीज़ को तब जाना कि मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं है। मैं गुरु के लिए बहुत तड़पी हूँ, बहुत गुरु को ढूँढने की कोशिश की हूँ, प्रयास की हूँ, लेकिन अंततः मुझे गुरु नहीं मिला। हाँ, ओशो मेरे जीवन में आए, उस दिन से मेरा जीवन बदल गया और मैं जितना मेरे अंदर नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिव में बदल गई और मैं अध्यात्म की ओर मुड़ गई। अध्यात्म में जितने भी एक्सपीरियंस हुए हैं सब उन्हीं का देन है। तो मैं गुरु को बहुत ढूंढी, इधर उधर जीवित गुरु मिल जाए, जीवित गुरु मिल जाए, वो मेरी परेशानियों को दूर करें। मुझे शादी से बहुत डर लगने लग गया, बहुत डर लगता था। और कोई भी घर में बातें अगर करने लग गया शादी ब्याह का, तो मैं पूरे दिन के लिए 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए मौन हो जाती थी, उदास हो जाती थी, पूरा उदासी मुझे घेर लेता था। और जिसके कारण मैं गुरु को तलाश करते रहती थी, कोई गुरु मिल जाए मुझे संतोषजनक आंसर दे दे और मुझे मेरा मार्ग बताए, लेकिन नहीं हो पाया। स्त्री होने के कारण मैं घर से निकल नहीं सकती थी, बहुत सारी जिम्मेवारियां थी, है ना। घर में पाबंदी थी कि कहीं भी नहीं जाना। लेकिन हाँ, एक दिन मुझे ये एहसास भी हो गया कि वास्तव में मेरा जो सफ़र है वो अकेले का सफ़र है। सब जगह मैं ढूंढते रहती थी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि कोई मिल जाए मेरा मार्गदर्शन करे। तो फेसबुक में एक मिले हमारे मित्र, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, वो उत्तराखंड से हैं। उन्होंने मेरी मदद करने की ठानी और वो बोले कि मैं आपके साथ हूँ, आप आ जाओ हरिद्वार, ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड में। फिर मैं सोची कि चलो किसी का अगर हाथ मिल रहा है, कोई हाथ पकड़ के नैया पार करवा रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जीवन में जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, जीवन में जब तक हम अगर अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे, प्रकृति हमारा सपोर्ट नहीं करेगी। आज मैंने ये चीज़ देखा है कि जब तक मैंने अपना कदम नहीं बढ़ाया है, प्रकृति सपोर्ट नहीं की है। जिस दिन मैंने भय से ऊपर हो उठ करके मैंने अपना कदम बढ़ाया है, सारा प्रकृति मेरे साथ हो गई। तो इसी कारण मैंने फ़ैसला लिया और उसके बाद मैं सारे इंतज़ाम के साथ 3 दिन के लिए मैं निकल गई, क्योंकि हरिद्वार, मैं झारखंड से हूँ और यहाँ से हरिद्वार बहुत दूर है, 2 दिन 1 रात का सफ़र है। अकेली थी मैं चली गई ईश्वर का नाम लेकर के। अब मैं जैसे घर से निकली, वैसे ही रात में क्या हुआ कि मेरी दीदी जो है, उसका 2 साल का बच्चा है, तो वो नींद का दवा खा लिया। अब ये लोग को पता ही नहीं है, इन लोग को ऐसा लगा, रात का 10 बजे का समय था, तो इन लोगों को ये लगा कि थोड़ा मोड़ा, वो दवा का आदी था, वो खाते रहता था, उन लोगों को लगा कि थोड़ा मोड़ा पी लिया है, सो गया है, वो लोग छोड़ दिए। अब पूरा रात गुजर गया, उन लोग को पता ही नहीं है, उसके शरीर में पूरा का पूरा दवा भीग गया। मैं ट्रेन में थी, सुबह ये लोग उठी, क्योंकि मैं ट्रेन में थी तो पापा का भी खाना बनाना था, वो कहीं और रहती है, तो पापा को खाना वगैरह बना करके भेजी और मैं उसके बाद बाबू को हॉस्पिटल लेके गई। अब वहाँ पे लेके गई तो हमारे यहाँ के जो डॉक्टर हैं, वो पहले आपको लूट लेंगे, वो जान बचाने की कोशिश नहीं, पहले कितना लूटा जा सके वो लूटना है। 50,000 का तो बिल बनाया वो अलग, दिन भर बच्चे को रखा वो अलग, इससे और भी बच्चा जो है वो धीरे धीरे उसके अंदर पूरा का पूरा दवा भीगते चला गया। और उसके बाद रात में वो रेफ़र किया रांची में भी बहुत कोशिश किया गया, वहाँ भी पूरा बिल बना और फिर उसको मृत घोषित कर दिया। अब उसके बाद मैं सुनी, मैं कोशिश में थी कि किसी तरह हो जाए। सबसे ट्रेन में बहुत सारे लोग थे, वो सजेशन दे रहे थे कि उल्टी हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, उंगली डालो, नमक खिलाओ, ऐसे करके वो लोग सजेशन दे रहे थे, लेकिन नहीं, उसके पूरे शरीर में भीग चुका था। अब दीदी लोग कॉल करने लग गई, जब बोल दी तो मैं बहुत दूर पहुंच चुकी थी, लगभग पहुंचने ही वाली थी। अब ये लोग बोली, रोने लग गई कि तुम आओ जल्दी आओ। मैं अकेली थी। उसके बाद मैंने ट्रेन देखा कि ट्रेन में ही थी और दूसरा ट्रेन देख रही थी कि कौन सा स्टेशन पे कोडरमा के लिए हमारा कोई ट्रेन गुजरेगा, मैं उसमें बैठ जाऊंगी। तुरंत 2 मिनट का
2 मिनट के बाद एक ट्रेन था, मैं उसमें बैठ गई। क्योंकि बैठने में भी बहुत सारी परेशानी हुई मुझे, टिकट भी नहीं कटवाई थी, उस समय बहुत चेकिंग था। एक-एक बात अगर बताने लग गई तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं बहुत स्ट्रगल से गुजरी हूँ, ये जान लीजिए। टिकट भी नहीं था, मैं किसी तरह जा कर के बैठ गई। जैसे मैं बैठी वैसे ट्रेन खुला, क्योंकि ट्रेन भी था प्लेटफॉर्म के दूसरे साइड, समय भी बहुत कम था। अब मैं दौड़ते जा कर के उसमें घुस गई। कोई भी सीट मिला उसमें जा कर के बैठ गई। टीटी आया चेक करने के लिए, मेरे आँख से आंसू नहीं रुक रहे थे। रोई जा रही हूँ, तो फिर वो भी कुछ नहीं बोली। उसके बाद फिर घर आई, देखी कि बाबू नहीं रहा, तो मैं फिर समझी कि मेरे जीवन में जो है ना, गुरु का मार्गदर्शन नहीं है। मुझे जो करना है अकेले करना है, और जहाँ हूँ मुझे वहीं रह कर के ही करना होगा, अदरवाइज़ मेरा कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। तो तब से मैं घर में ही रह कर के फुल मन से, ऐसा नहीं है कि मन कहीं और है, नहीं, घर में ही रह कर के मैं ध्यान करने लग गई। ओशो का मेरे जीवन में बहुत बड़ा उद्धार है कि उनके बताए गए ध्यान को मैं करती हूँ, और मैंने उनका ध्यान भी बताया है कि किस प्रकार ध्यान करना। सब ध्यान की बहुत सारी विधियाँ हैं, जिसको जो समझ में आए वो करे। मुझे विपश्यना समझ में आया, मैं विपश्यना ध्यान की, और उसी में मैं, और ये एटलीस्ट लगभग 90% लोग विपश्यना ध्यान करते हैं। बहुत सरल विधि है, और इससे बहुत जल्दी आत्म उपलब्ध हुआ जा सकता है। तो मैं इसी विधि का प्रयोग करती हूँ। और फिर उस समय से मैं जानी कि मेरे जीवन में कहीं जाने का नहीं लिखा हुआ है, जो मुझे करना है अकेले ही करना है। फिर मैं अकेले ही सब कुछ करने लग गई। तो सहज रूप से प्राप्त हो गया है, या फिर तो मुझे ये सहज रूप से प्राप्त हुआ है इसलिए कि मैं ध्यान करते करते मेरे जो चक्र हैं वो सक्रिय होने लग गए, और उसके बाद मैं अपने अंदर प्रवेश करने लग गई। जब अपने अंदर आप पूर्णतः प्रवेश कर जाइएगा, तो आपका जो है बोलने का शक्ति, कंठ चक्र भी सक्रिय हो जाता है ना, तो इसके कारण भी बोलने का शक्ति आ जाता है, बोलने का पावर आ जाता है। आप अगर कहीं पे भी बोल रहे हैं तो अपने बोलने से आप किसी को भी प्रभावित कर लीजिएगा, क्योंकि कंठ चक्र सरस्वती माता जो है वो सक्रिय हो गई है। तो इसी के कारण जो है, मुझे जितने भी लोगों का मैं जवाब देती हूँ तो पहले सोच समझ लेती हूँ, और उसके बाद ही मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि मैं हर सफ़र से गुजर चुकी हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ यूट्यूब पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लगभग लोग जो है अपना नेम फेम के लिए, पैसे कमाने के लिए कुछ भी बना करके डाल देते हैं, लेकिन मैंने उस चीज़ को फेस किया है, एक चीज़ को फेस किया है, और उसके बाद ही मैं किसी का भी जवाब देती हूँ, तो उसके बाद ही देती हूँ। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता है तो मैं जवाब नहीं देती ज़बरदस्ती। बस मेरा एक ही मकसद है कि मैं अगर कोई भी कार्य कर रही हूँ तो 100% उसका जो है रिजल्ट होना चाहिए, किसी का भी समय बर्बाद ना हो, और उससे किसी का भी भला हो। तो यही है। और ये जो शक्ति, ये जो पावर है, हर एक इंसान के अंदर में है। जानवर का मैं नाम नहीं लूँगी, इंसान के अंदर है, और वो हर कोई जागृत कर सकता है। और जैसे ही हमारा माइंड जो है संतुलित हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, हमारा चित्त एक मत हो जाएगा, मतलब कि अपने अंदर हम प्रवेश कर जाएंगे, तो हम किसी भी कार्य को जब करेंगे ना, तो वो पूर्ण 100% सटीक और अच्छे से होगा। क्योंकि संसार में रह कर के आधा ध्यान होता है, फैमिली पे आधा ध्यान है इधर, आधा ध्यान है उधर, और फिर उस कार्य को करते हैं तो कार्य पूर्ण नहीं होता है। लेकिन जो ही हम 100% अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो वो काम पूर्ण होता है। तो इसी कारण ध्यान कीजिए। ध्यान करने से माइंड जो है वो एकाग्र हो जाएगा, एकचित हो जाएगा, और उसके बाद हम किसी भी कार्य को 110% कर सकते हैं, और उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और मेरा आपको बहुत प्रेम, सभी साधकों को मेरा प्रेम। और ये शक्ति सब में है, सब उसको जगा सकते हैं। और फिर से गाना शुरू हो गया है जो कि डिस्टर्ब करेगा मुझे। तो नमस्कार, और सभी को मेरा प्रेम।